पे, जिसके कारण अधिकतर लोग पकड़ाते हैं। तो आप उसको पता करके इंस्टेंट स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं कि रात में सफर करना है और दोस्तों आपसे ज़्यादा फाइन नहीं मांगा जाएगा क्योंकि टीटी को 150 देके निकल सकते हैं, लेकिन बिंदास होकर विदाउट टिकट यात्रा कर सकते हैं। और टीटी अचानक से आपके डब्बे में आ जाए तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। उससे दूसरे कोच में जाने का रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश, बिहार सब राज्यों में विदाउट टिकट खूब घुमा हूँ। आप टीटी से बिंदास होकर बोलिए कि अगर आप 10 ट्रिप करते हैं और टिकट का दाम 100 रुपये आए और 1000 रुपये बच जाता है दोस्तों, गलती नहीं करेंगे दोस्तों तो नहीं पकड़ाएंगे। बस ना आपको जेल में डालेगा ना आपको मारेगा, और मारने का तो अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। हम टिकट भी कटा के जाते हैं, भीड़ में भी जाते हैं, इतनी परेशानी भी झेलते हैं, किन्नर को पैसा भी देते हैं दोस्तों, और नहीं होने पे हमारे साथ बदतमीजी होती है दोस्तों, और उस पे गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है दोस्तों। हमारी बाइक होती है, 2 लोगों का सीट होता है, और अगर 3 लोग बैठ के चले जाते हैं तो दोस्तों हमारा चालान हो जाता है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट अनगिनत टिकट काट के भेज देती है गरीबों को मरने के लिए, और जनरल ट्रेनों में हम लोग जिस प्रकार घिस पीट के जाते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा कैसे करें। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप मेरा ये आज पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप भी ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है अंकित और मैं निकलने वाला हूं संपूर्ण भारत की यात्रा पे, वो भी फ्री में। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दुलार दें तथा देखें कि मेरी जर्नी कैसी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह टॉपिक है कि बिना टिकट ट्रेन में यात्रा कैसे करें। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करने के लिए बस एक हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो कि हम और आप में से अधिकतर लोग नहीं कर पाते। लेकिन आज का ये मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक देखिएगा और मैं पॉइंट वाइज बताऊँगा, उसे नोट करिएगा। तो पॉइंट नंबर 1 दोस्तों हमें पैसेंजर ट्रेन या लोकल ट्रेन जैसे कि इंटरसिटी ट्रेनें जो होती हैं, जो कि एक शहर से दूसरे नज़दीकी शहर के लिए चलाई जाती हैं, हमें उसमें ट्रेवल करना है। क्योंकि दोस्तों लोकल ट्रेन या इंटरसिटी ट्रेनें जो होती हैं उस पर टिकट चेकिंग की संभावना बहुत ही कम होती है एक्सप्रेस के मुकाबले। तो दोस्तों हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल और इंटरसिटी ट्रेनों में ही सफ़र करना है। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि जब भी हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें जाकर एकदम से सीट पर राजा बाबू की तरह नहीं बैठ जाना है। क्योंकि मान लीजिए टीटी अगर ट्रेन में आया तो आपके पकड़ाने की संभावना बनी रहती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है। आप जब भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपको गली में या गेट पर ही रहना है। और हाँ, अगर सीट पर बैठे हैं तो आपको एक्टिव रहना है, ना कि मोबाइल फ़ोन में घुसे रहना है। और ट्रेन जब भी स्टेशन पर रुके तो आपको देखते रहना है। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसके कारण अधिकतर लोग पकड़ाते हैं। तो दोस्तों वह यह है कि हमें ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर भीड़ के साथ एकदम से बाहर नहीं जाना है। हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको यह बता दे रहा हूँ कि हमें स्टेशन पर उतरने के बाद भीड़ के साथ स्टेशन से बाहर नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों स्टेशन पर ट्रेन जब भी खड़ी होती है तो टीटी साहब अपने कक्ष से बाहर आते हैं और गेट पर खड़े होकर टिकट चेक करते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रेन से स्टेशन पर उतरें तो आपको प्लेटफार्म पर कहीं एकांत जगह देखकर शांति से 10 मिनट बैठ जाना है और वेट करना है कि पब्लिक स्टेशन से बाहर निकल जाए। क्योंकि जब पब्लिक स्टेशन से बाहर निकल जाती है तो टीटी पुनः अपने कक्ष में चले जाते हैं और आपको पीछे से देखते हुए सावधानीपूर्वक स्टेशन से बाहर निकलना है। और दोस्तों हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हर लोकल स्टेशन पर प्लेटफार्म स्टार्ट होने से पहले और प्लेटफार्म के ख़त्म होने के बाद कोई ना कोई लोकल रास्ता अवश्य बना होता है, तो आप उसको पता करके इंस्टेंट स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं, अगर हाँ आपके पास टाइम नहीं है तो। अन्यथा दोस्तों अगर आपके पास टाइम है तो आप एकांत जगह देखकर 10 मिनट प्लेटफार्म पे बैठिए और उसके बाद आप सावधानीपूर्वक स्टेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि रात में सफ़र करना है और दिन में सफ़र करना अवॉइड करना है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही गहरी बात बता रहा हूँ कि आपको रात में सफ़र करना है और दिन में सफ़र करना अवॉइड करना है। दोस्तों मैं ये आपसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिन के मुकाबले रात में टिकट चेकिंग की संभावना बहुत ही कम हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों रात में सफ़र करने से आपको कई सारे फ़ायदे होते हैं। पहला ये कि दोस्तों आपको दिन के मुकाबले रात में टिकट चेकिंग की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि दोस्तों मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप वहाँ पे सुबह जल्दी पहुँच जाते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि आपको पूरा दिन मिलता है उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। और दोस्तों रात में सफ़र करने का एक एडवांटेज ये भी है कि दोस्तों आपका जो रूम रेंट का खर्चा होता है, दोस्तों रहने का जो खर्चा होता है वो बच जाता है, क्योंकि दोस्तों आपकी रात ट्रेन में ही गुजर जाती है। और दोस्तों अगर मान लीजिए आप भीड़ भाड़ की वजह से ट्रेन में रात में नहीं सो पाते हैं, अगर आपको नींद आ रही है, तो दोस्तों आप सुबह जाके पार्क में या दोपहर के टाइम में पार्क में आराम कर सकते हैं और सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको शौचालय और
स्नान वगैरह करना है तो आप सामुदायिक शौचालय का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हर स्टेशनों के बाहर उपलब्ध होता है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो दोस्तों अगर आपको एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र करनी है तो आप उन ट्रेनों का चयन करें जो कि आपके नज़दीकी स्टेशन से बनकर चली हैं, ना कि उनका जो कि दूर से चलकर आई हैं और उनकी यात्रा समाप्त होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आपको बनारस से लखनऊ जाना है और आप उस ट्रेन में बैठ गए जो कि मुंबई से चल के आई है और लखनऊ तक जाएगी, तो दोस्तों आपको उस ट्रेन में पकड़ाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है और दोस्तों पकड़ाने के बाद बहुत ही लंबा फ़ाइन भरना पड़ सकता है। इसलिए आप उस ट्रेन का चयन करें जो कि बनारस से खुली हो और लखनऊ तक जाएगी, या तो प्रयागराज से खुली हो और लखनऊ तक जाएगी, या लखनऊ होते हुए दिल्ली तक जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऐसे ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में दोस्तों पकड़ाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो दोस्तों आप लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बाय द वे आप पकड़े जाते हैं तो दोस्तों आपसे ज़्यादा फ़ाइन नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेन आपके लोकल स्टेशन से ही बनकर चली है या आपके नज़दीकी स्टेशन से ही बनकर चली है। तो दोस्तों आपसे ज़्यादा फ़ाइन नहीं मांगा जाएगा, आप टीटी को 150 दे के निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप अगर लॉन्ग टूर की ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और दोस्तों अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो आपको 1500 से 2000 तक का लंबा जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों। तो दोस्तों जिस ट्रेन में भीड़ होती है उस ट्रेन में टीटी लोग नहीं जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिस ट्रेन में भीड़ होती है उस ट्रेन में टीटी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस स्थिति में डब्बा बहुत बदबू करता है और भीड़ की वजह से टीटी को आने जाने के लिए कंफर्ट नहीं होता है। और दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि टीटी लोग ज़्यादातर एसी कोच में यात्रा करते हैं, इसलिए वो जनरल कोच में जाना पसंद नहीं करते और भीड़ में तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों अगर आप भीड़ वाली ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आप बिंदास होकर विदाउट टिकट यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों सुपर फास्ट ट्रेनों में टीटी ट्रेन खुलने के बाद नहीं चढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सुपर फास्ट ट्रेनें जब खड़ी होती हैं तभी टीटी उसमें चढ़ते हैं और चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों सुपर फास्ट ट्रेनों का स्टाफ बहुत लंबा होता है और दोस्तों टीटी लंबे वक्त तक जनरल कोच में यात्रा करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों सुपर फास्ट ट्रेनें जब स्टेशन पर खड़ी होते हैं तभी टीटी उसमें चेक करते हैं और सुपर फास्ट ट्रेन खुल जाने के बाद टीटी उस कोच से उतर जाते हैं। इसलिए दोस्तों जब भी आप सुपर फास्ट ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो स्टेशन पर जब ट्रेन खड़ी हो तो आपको देखते रहना है, सतर्क रहना है और एक्टिव रहना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और टीटी अचानक से आपके डब्बे में आ जाए तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप देखें कि ट्रेन का अगला स्टॉप कब है और कितने मिनट बाद है, और आप यह देखें कि टीटी आपके पास चेक करते हुए नॉर्मली कितने मिनट में आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों यह देखने के बाद अगर आप कंफर्म है कि टीटी के आपके पास आने से पहले ट्रेन का अगला स्टॉप आ जाएगा, तो दोस्तों इस स्थिति में आप घबराएं नहीं, सावधानी से खड़े रहें और अगले स्टॉप पर ट्रेन से उतर जाएं। और टीटी जिस साइड से टिकट चेक करते हुए आ रहे हैं दोस्तों उस साइड जाके डब्बे में चढ़ जाएं, या उसी डब्बे में चढ़ जाएं या उसके बगल वाले डब्बे में चढ़ जाएं पीछे साइड में। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो टीटी दोबारा उधर चेक करने के लिए नहीं जाएंगे, और अगर आप उधर चले जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि अगर टीटी से पहले ट्रेन का स्टॉप आ जाए तो कैसे बचना है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि ट्रेन का स्टॉप आने से पहले टीटी आपके पास आ जाएगा तो दोस्तों आप उस स्थिति में घबराएं नहीं, बस दोस्तों आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाइए। दोस्तों आप एक कोच से दूसरे कोच की तरफ बढ़ते आगे चले जाइए जब तक कि ट्रेन का अगला स्टॉप ना आ जाए। लेकिन दोस्तों आप अगर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में हैं या दोस्तों ट्रेन के एक कोच से दूसरे कोच में जाने का रास्ता नहीं है और आप अंतिम छोर पे हैं, तो दोस्तों आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है सिवाय टॉयलेट में जाने का। जी हाँ दोस्तों, तब आपको सावधानी से टॉयलेट में चले जाना है और शांतिपूर्वक तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि ट्रेन का अगला स्टॉप ना आ जाए। और दोस्तों टीटी जब भी आएगा तो टॉयलेट वगैरह नहीं चेक करता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि टीटी आता है तो टॉयलेट में भी टिकट मांगता है। नहीं दोस्तों, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉप आने पे आपको उतर के दूसरे डिब्बे में चले जाना है, या आपको उसी डिब्बे में सफ़र करना है जब टीटी चला जाए, तब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, यही था ट्रेन में विदाउट टिकट यात्रा करने का राज, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार पॉइंट वाइज गिनवा देता हूँ। पहला नंबर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल ट्रेन और इंटरसिटी ट्रेनों में सफ़र करना है। दूसरा नंबर, हमें सीट पे जाके एकदम से राजा बाबू की तरह नहीं बैठ जाना है। तीसरा नंबर, हमें रात में सफ़र करना है, दिन में सफ़र करना अवॉइड करना है। चौथा नंबर, हमें स्टेशन पर उतरकर एकदम से भीड़ के साथ बाहर नहीं जाना है।
5वां नंबर, आपको हमेशा उस ट्रेन का चयन करना है जो कि आपके स्टेशन या आपके नज़दीकी स्टेशन से बनकर चली हो। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप मेरी इन सब बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी विदाउट टिकट यात्रा कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश इन सब राज्यों में विदाउट टिकट खूब घुमा हूँ। दोस्तों मैं आप सबको पूरा नाम तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन दोस्तों मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, अंकित ट्रैवलर। आप उस पर जाके देख सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ घुमा हूँ। और दोस्तों मैं आपसे कसम बता दूँ, मैं सभी जगह आज तक विदाउट टिकट ही घुमा हूँ। तो दोस्तों ये मुझे ट्रिक्स कोई बताया नहीं है दोस्तों, मुझे ये घूम घूम के एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था और मेरा अनुभव था दोस्तों, जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो दोस्तों आप अगर इन ट्रिक्स का फॉलो करते हैं तो आप भी आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, अगर आप इन सब ट्रिक्स को फॉलो करने के पश्चात भी अगर पकड़े जाते हैं तो दोस्तों इसमें घबराने और डरने की कोई भी बात नहीं है दोस्तों। आप टीटी से बिंदास होकर बोलिए कि सर ट्रेन खुलने वाली थी, मैं टिकट नहीं ले पाया और ट्रेन में चढ़ गया, आप मेरा टिकट बना दीजिए। तो दोस्तों वो टिकट के दाम से 250 ज़्यादा लेंगे दोस्तों, 250 कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप 10 ट्रिप करते हैं और टिकट का दाम 100 आए और अगर आप 10 बार विदाउट टिकट सफल यात्रा कर लेते हैं तो आपका 1000 बच जाता है दोस्तों। तो बाय द वे 10 यात्रा में दोस्तों एक आध बार अगर आप गलती से अगर गलती नहीं करेंगे दोस्तों तो नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर गलती किए और पकड़े गए तो एक बार 250 ही जाएगा दोस्तों, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। हमने कितना घूम के न जाने कितना सेव कर लिया दोस्तों, तो ये फाइन वाइन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और हाँ, डरने और घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि देखिए टीटी के पास ना आपको जेल में डालेगा ना आपको मारेगा, और मारने का तो अधिकार बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों टीटी के पास। तो आप उनसे बिंदास होकर बात करिए, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपना टिकट बनवाइए और 250 का नुकसान झेलिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं विदाउट टिकट इसलिए ट्रेन में ज़्यादा घूमता हूँ क्योंकि दोस्तों जनरल कोच में देखो दोस्तों, एक तो इतना स्ट्रगल्स हो, दूसरी बात भीड़ में जाओ, तीसरी बात दोस्तों ये जो किन्नर लोग आते हैं ट्रेन में पैसे मांगते हैं और अनुचित व्यवहार करते हैं, वो दोस्तों मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और गवर्नमेंट इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है दोस्तों, वो हमें झेलना पड़ता है दोस्तों। हम टिकट भी कटा के जाते हैं, भीड़ में भी जाते हैं, इतनी परेशानी भी झेलते हैं, किन्नर को पैसा भी देते हैं दोस्तों, और नहीं होने पे हमारे साथ बदतमीजी होती है दोस्तों, और उस पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, हमारी बाइक होती है, दो 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 लोगों का सीट होता है, और अगर 3 लोग बैठ के चले जाते हैं तो दोस्तों हमारा चालान हो जाता है। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट अनगिनत टिकट काट के भेज देती है गरीबों को मरने के लिए, और जनरल ट्रेनों में हम लोग जिस प्रकार घिस-पिट के जाते हैं दोस्तों, वो हम ही को पता है, वो गवर्नमेंट को नहीं पता है। इसलिए दोस्तों विदाउट टिकट यात्रा करना इल्लीगल है, अपराध है। लेकिन दोस्तों जो हम लोगों पे अपराध हो रहा है, जो हम लोग झेल रहे हैं, वो गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसलिए ज्ञान देने वाले लोग बहुत मिलेंगे दोस्तों, लेकिन मैं विदाउट टिकट घूमता हूँ और मुझे ये सही लगता है। हाँ, और अगर हमारे पास पैसा होगा तो मैं जनरल में कभी नहीं जाऊँगा, एसी में जाऊँगा, स्लीपर में जाऊँगा, और मैं गवर्नमेंट को खुशी-खुशी पैसे दूँगा क्योंकि उसमें गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है दोस्तों। लेकिन जनरल वालों को कोई फैसिलिटी नहीं है दोस्तों, स्टेशन पे शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। तो इसमें मैं कोई वो नहीं करता हूँ कि मैं अपराध कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ग्लानि नहीं होती है दोस्तों कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, और अगर कोई नया टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो मैं अवश्य बनाऊँगा। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, इसलिए मैं थोड़ा डाउन होके बोल रहा था, लेकिन वीडियो बनाते-बनाते अभ्यास आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।